फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज, ये कोन होता है और इसका डायमीटर मतलब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट 10 है। स्लांट हाइट इस हाइट को कहते हैं, एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ये 10 सेंटीमीटर है। फाइंड सी एस है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। अब देखिए पाई का मतलब 22/7, आर डायमीटर का हाफ करना पड़ेगा, ये डायमीटर है और उसको हाफ कर दो, और एल मतलब स्लांट हाइट तो 10। अब इसकी कैलकुलेशन इजी कैसे की जाए, तो ये जो डेसिमल है वो हटाओ, ठीक है। अभी डेसिमल हटाओगे तो बाय 10 करना पड़ेगा, इंटू 10। अब 105 और 7 डायरेक्टली कैंसिल होते हैं, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, ठीक है। और 2 से इसको कैंसिल कर दो 11 और 10 से 10 कैंसिल हो गया, कितना आया 11 इंटू 15, कितना रिजल्ट बनेगा 165। अब आप एरिया निकाल रहे हो, एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा ये गीला हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर TSA ऑफ द कोन, ये निकालना है अपने को। TSA ये फाइंड करना है अपने को, टोटल सरफेस एरिया। इफ इट स्लांट हाइट इज 12, मतलब L की वैल्यू हो गई 21 सेंटीमीटर एंड डायमीटर D इज 24। तो सबसे पहले अपने को TSA का फॉर्मूला आना चाहिए। TSA होता है कितना, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर एल में पाई आर एल स्क्वायर जोड़ दो, ठीक है। वापस लिख देता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा वैसा हो रहा है ये गीला। तो आप क्या करेंगे, इसमें पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर को ऐड करेंगे। थोड़ा मैं समझा भी दूँ TSA का मीनिंग क्या होता है। देखो TSA का मतलब जहाँ जहाँ पे भी टोटल एरिया है अपने पास में, तो इस पूरे को ले लो बाहर बाहर। तो जब आप बाहर बाहर को पकड़ते हो, जैसे कोई बर्थडे कैप है उसको बाहर बाहर से पकड़ोगे तो क्या बन जाएगा पाई आर एल, और इसका जो बेस है वो भी अगर आपको लेना है तो वो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का जो बेस होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ईजी करने के लिए आप इसमें से पाई आर को कॉमन ले लो, तो ये बनेगा L प्लस आर। अब पाई मीन्स 22/7, रेडियस अब डायमीटर का हाफ करिए तो रेडियस होगा, तो डायमीटर ये है, इसका हाफ कर दो तो 24/2 करो, कितना हुआ 12। ब्रैकेट ओपन, स्लांट हाइट 21 और रेडियस 12। अब बॉडमास रूल का ध्यान रखना है आपको, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, 21 में जोड़ो कितना हुआ 33, इसको ऐड कर लो, ठीक है। अब आगे कैलकुलेशंस मैं नहीं करा रहा हूँ, नहीं तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। बस आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करा के डिवाइडेड बाय 7 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने, इसमें ऐसा कुछ था नहीं मेन। आइए थर्ड क्वेश्चन पर। अब ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। CSA ऑफ द कोन, आपको कोन का CSA दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्लांट हाइट दे दी 14, ठीक है 14 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट है 14 सेंटीमीटर। अब आपको दो बातें निकालनी है, एक तो रेडियस निकालना है और सेकेंडली TSA निकालना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अब CSA होता क्या है कोन का, पाई आर एल, ठीक है। तो पाई आर एल की वैल्यू 308 हो गई। अब पाई 22/7 होता है, आर आपको फाइंड करना है और एल का वैल्यू है 14, ठीक है। ये सब 308 के बराबर हो गया। 7 से इसको कैंसिल करो तो 22 इंटू 2 करो, कितना हुआ 44, ठीक है। तो R का वैल्यू कितना हो गया 308 डिवाइडेड बाय 44, ठीक है। वैसे तो ये अगर 44 है तो 11 की टेबल को ट्राई किया करो हमेशा,
जैसे 11 4 ज़ा 44, 11 2 ज़ा कितना हुआ 22, बचा कितना 8, 88, 11 8 ज़ा 88, ठीक है। अब फिर 4 से कैंसिल कर दो 7, तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। ये रेडियस हो गया अपने पास में, पहला आंसर तो आ गया अपना रेडियस का। अब टी एस ए निकालना है, तो अभी अपन ने देखा था टी एस ए क्या होता है, पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है। तो ये 22/7, रेडियस की वैल्यू 7, स्लांट हाइट 14 प्लस 7, इस 7 से 7 को कैंसिल कर दो और 14 में 7 जोड़ो तो 21, रेस्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हो, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आप नोट करें तो पॉज करके नोट कर लिया करो इसको, हमारा टाइम बचेगा इससे। आइए, ओह थोड़ा सा काला पीला हो गया तो रुकिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 4, कोनिकल टेंट। अभी कोनिकल टेंट का मतलब नीचे से खुला हुआ है ये, क्योंकि टेंट जिसमें आप घुसते हो वो नीचे से खुला हुआ रहता है। 10 मीटर हाई, अब ध्यान रखिएगा हाई बोल रहा है तो ये होगा वो 10, एंड रेडियस जो है वो 24 गिवन है, रेडियस इज 24। अब आपको निकालना क्या है, एक तो स्लांटेड निकालनी है, मतलब एल निकालना है आपको, और कॉस्ट ऑफ कैनवास, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अब एक तो स्लांटेड फाइंड करनी है और एक आपको कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालनी है। देखो कैनवास का मतलब होता है कपड़ा, ठीक है, जितना कपड़ा आपने काम में लिया उसको कैनवास कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो इसका सी एस ए निकालेंगे। सी एस ए क्या होता है, पाई आर एल, तो एल चाहिए आपको। अब यहाँ पे देखो रिलेशन क्या है, ये हाइट है, ये रेडियस है और ये स्लांट हाइट है। हाइट, रेडियस और स्लांट हाइट में रिलेशन क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अपन ने अप्लाई कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर, और रेडियस 24, ये कितना हुआ 100, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 24 का कितना हो जाएगा 576। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 676। नाउ टेक स्क्वायर रूट बोथ द साइड, जो कि कितना हो गया 26। तो हमारा पहला आंसर तो आ गया। स्लांट हाइट कितनी हो गई 26, यूनिट अगर सेंटीमीटर है तो वो सेंटीमीटर अप्लाई कर दो आप, ठीक है। अब इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट ऑफ कैनवास। अभी आपको ये देखना कपड़ा कितना काम में लिया है, नीचे से तो खुला हुआ है, क्यों, क्योंकि इसने कौन सा शब्द काम में लिया है, टेंट। अब टेंट का मतलब होता है जो नीचे से खुला हुआ हो, ठीक है। तो आपको सिंपली इसमें करना क्या है, सी एस ए निकालना है, पाई आर एल, इससे आपको टोटल एरिया पता चल जाएगा कितना एरिया है। तो देखो पाई, रेडियस कितनी है 24 और स्लांटेड कितनी है 26, तो इससे आपको ये पता चल गया कपड़ा कितना लग रहा है, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, या चलिए इसको ऐसे एज इट इज छोड़ देते हैं। अब कॉस्ट जो उसने बोली है वो क्या बोली है, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास के 70 रुपीज़ लगेंगे। मतलब कॉस्ट की अगर मैं बात करूं 1 मीटर स्क्वायर के 70 रुपये, तो इतने मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लगेंगे, तो इसको आप क्या करेंगे 70 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। इसको अगर आप 70 से मल्टीप्लाई कराते हो तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपके पास में, बस, ठीक है। अब ये सिंपल हो गया, और एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। ये आपका रुपीज़ में आंसर आ जाएगा कि इतने रुपए लगेंगे टोटल कपड़ा बनाने में, ठीक है। क्लियर है। तो ये अपन ने 4 क्वेश्चंस देखे और अब अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।